के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, एक बार चुनाव आदमी किसी वजह से जीत सकता है कि जी लहर आई थी या फलाना हुआ था, लेकिन दूसरी बार अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है तो यकीन मानिए कि जनता में लोकप्रियता और काम ही उस व्यक्ति को जिताते हैं। हम मौजूद है इस समय रिठाला विधानसभा के विधायक महेंद्र गोयल जी के पास में, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं। अभी दूसरे कार्यकाल में मैं आपको बता दूं, रिठाला विधानसभा में बहुत लंबे सालों से सड़कों और पानी की बड़ी समस्या रही। हम सड़कों और पानी की बात करते हैं, सड़क पे बात करते हैं महेंद्र जी। सबसे पहले धन्यवाद जी। दूसरा कार्यकाल आपका हो गया, 7 साल 8 साल होने को आ गए। जब आपने शुरुआत करी थी, मैं आपको खुद बता दूं, मैं आप ही के वार्ड का निवासी रहा हूं, कचरा हाल हुआ करता था सड़कों का। खासकर वो रिठाला वाली सड़क जो है, वो तो मेरे ख्याल से मैं बचपन से जवान हो गया, बच्चों वाला बाप हो गया, वो सड़क ऐसी खराब सी रही। अब जाके शायद उस सड़क को अच्छे, लेकिन कई जगह हम देख रहे हैं कि सड़क के हाल ठीक ठाक नहीं है। वहीं बुद्ध विहार मार्केट में शुरुआती की तरफ, रजनी गुप्ता के पीछे की तरफ, इस पे बात करते हैं। देखिए, चाहे बुद्ध विहार का एरिया रहा है या विजय विहार का रहा है या बुद्ध विहार फेज़ 2 का एरिया रहा है, इन एरियो की काफ़ी हालत खस्ता होती थी। और मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने बड़ी बेबाकी के साथ में कहा कि हम बचपन से जवान हो गए, हमारी कभी सड़कें नहीं बनी थी। वो वाली रिठाला तो वाकई नहीं बनी। और एक तो आज तो आपको खुशी होती है तो वाकई खुशी होती है। अभी उसी सड़क से मैं आ रहा था, इस बच्चे से, अपने साथी कैमरामैन साहब से यही कह रहा था, मैंने कहा बरसों बरस लग गई सड़क को देखकर। आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक पत्रकार होते हुए आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप निष्पक्ष तौर पे वाकई में अच्छी बात कहने वाले पत्रकार हैं। इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। यहीं पर बुद्ध विहार के अंदर आपको पता है कि पहले पानी की बहुत समस्या हुआ करती थी। फेज़ 2 के अंदर लोग टैंकरों से पानी पिया करते थे। एक हफ्ते में एक बार नंबर आता था और उसमें भी लड़ाई झगड़ा बहुत मस्त था। लेकिन मेरी सबसे पहले एक ही बात थी कि मुझे हर घर तक टूटी से पानी देना है, जो आज हर घर के अंदर पाइपलाइन के जरिए आज पानी गया हुआ है। उसके बाद में मेरा सीवर लाइन के लिए काम था। सीवर लाइन का काम आपको पता है कि सीवर लाइन का काम के लिए वाकई आप प्रशंसा के 90% एरिया के वाकई काफी अच्छे तरीके से बड़ी तेजी से काम हो गया। 90% एरिया के अंदर आज सीवर लाइन डल चुकी है। 10% के अंदर इसी महीने के अंदर, ये आज से आपको 30 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 30 दिन के बाद फिर आप मेरा इंटरव्यू करना, और उसके अंदर यदि मैं नाकामयाब रहा तो बताना, कामयाब रहा तो बताना। मैं सड़कें बना रहा हूँ। आज बहुत एरिया के अंदर काम हो रहे हैं, चारों तरफ से काम हो रहे हैं। लोगों को थोड़ा सा इस समय में बुद्ध विहार के लोगों को या विजय विहार के लोगों को थोड़ा सा आने जाने में तकलीफ क्यों होगी? क्योंकि एक जब बड़ा काम कर रहे होते हैं, सीवर लाइन का काम कर रहे होते हैं, और मैं वो काम बड़ी तेज़ी के साथ में करवा रहा हूँ। तेज़ी से इसलिए करवा रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि बारिशें कोई ऊपर को टपे। बारिशों के अंदर बहुत दिक्कत आती है। तो मैं इसी टारगेट ले रखा है, विद इन 30 डेज़ आपकी सीवर लाइन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, और उसके बाद में उन सड़कों का ये बनाने का निर्माण मेरा जारी है। जुलाई लास्ट तक उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम सड़कें आपको बनी हुई मिलेंगी। ये तो हमने चूंकि बुद्ध विहार की बात करी, हम बुद्ध विहार के नज़दीक एरिया में मौजूद है। हम बात करते हैं रोनी 9, सेक्टर 11, 5, 6 इत्यादि वगैरह की। यहाँ पे सड़कों के हाल और बदहाल के ऊपर की थोड़ी सी अपनी राय रखी है। देखिए, मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, आपने दूसरा एरिया साथ में जोड़ दिया है। 5, मेरा सेक्टर 5 है, 6 है, 11 है, 16 है, 17 है। आप किसी भी एरिया के अंदर अपना कैमरा लेके जाइए, और यदि कहीं पर कोई सड़क नहीं बनी हुई तो आपका ये विधायक जो आप लोगों के द्वारा बनाया गया है, आपकी वो सड़कें भी बनाएगा और आपके काम भी करेगा। मैं ऑलमोस्ट, चाहे रोहिणी का एरिया रहा है या कच्ची कॉलोनियों का एरिया रहा है, सभी के अंदर सड़क निर्माण का मेरा काम जारी है। और कोई आपके टॉप प्रायोरिटी के ऊपर हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये पहला काम होना चाहिए, नहीं, सड़कों के मामले में मैं सच में आपकी दिली तौर पे, निजी इंसान, दिल्ली के नागरिक के तौर पे तारीफ करूंगा। वाकई आपने अपने इलाके में सड़कों पे काफी काम किया। लेकिन हमने मीठी मीठी बातें काफी कर ली, थोड़ी जटिल भी होनी चाहिए। विजय विहार के लोगों ने इस निगम चुनाव में 2-4 जगह बोर्ड तक लगा दिए थे कि सड़कें या पानी नहीं तो वोट नहीं। वहां पे अभी भी कई जगह गलियों की, मैंने खुद देखा, समस्या बहुत गंभीर है। उस मुद्दे पर भी थोड़े अपने विचार रखिए।
धन्यवाद आपका कि आपने ये क्वेश्चन रखा मेरे सामने। लेकिन मैं राजनीति के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई भी होर्डिंग लगाए, पोस्टर लगाए, मुझे उस बात से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी विजय विहार वार्ड से हम पूरे विधानसभा के सबसे ज़्यादा वोट से वार्ड का चुनाव जीत कर आए हैं। ये जनता के अंदर हमारी सच्चाई है, हमारे काम की चीज़ है। कोई राजनीति के अंदर कोई कुछ भी लिखे, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं। पुष्पा सोलंकी, ठीक है क्या? लेकिन ये वाली बात फिर भी अपनी जगह स्थिर है। वाकई वहाँ पे कुछ गलियों का हाल वाकई बड़ा बदहाल है, बुरा हाल है, दुर्दशा। मैंने बहुत सच्चे दिल से कहा कि कुछ विजय विहार के अंदर और कुछ बुध विहार के अंदर आज आपको चारों तरफ से खुदा हुआ लगता होगा जी, लेकिन एक बड़े ऑपरेशन के लिए बड़ा काम करना पड़ता है ताकि आगे ज़िंदगी अच्छी गुजरे। यह विधायक साहब हमारे सामने ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो भी जगह हम बता रहे हैं वहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल काम चलने के लिए चूंकि सड़क खोदी जाती है, उसका मलबा वलबा बाहर आ जाता है, इस वजह से कष्ट हो रहा है। थोड़ा लोग विजय विहार के, बुध विहार के, रिठाला विधानसभा के थोड़ा सा मामूली सा कुछ दिनों का कष्ट उठा लें। जहाँ जहाँ उन्हें सड़कें खराब दिख रही है, खुदाई करने के बाद वो बनाई जाएगी। बिल्कुल बनाई जाएगी। रोहिणी, एमसीडी कॉलोनी के ऊपर आते हैं जो आप ही की विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। बरसे हो गई इस जगह को लगा हुए, यहाँ पर बड़ी जर्जर स्थिति, बड़ी पुरानी बिल्डिंग, ऐसा लगता है जैसे दिल्ली 6 का कोई पुराना भवन खड़ा हो। इस पे आपने कई समय से, ये लोग आपसे पहले वाले विधायकों को भी चिट्ठियां लिखते रहे, 8 साल से आपको भी बताते रहे कि साहब स्थिति खराब है, कुछ करा जाए। हमने सुना इसके लिए आपने कोई प्रयास करने का प्रयास किया है क्या? और मैंने विधानसभा के अंदर एक क्वेश्चन लगाया था जिसके अंदर मैंने खुद कहा था कि मेरे एरिया के अंदर एमसीडी के फ्लैट पड़ते हैं जिसके अंदर कई हज़ारों की संख्या के अंदर लोग रहते हैं जी। यदि 6.5 रिएक्टर का भूकंप आ जाता है तो उस समय में ये खबर बनेगी कि दिल्ली के अंदर एमसीडी फ्लैटों के अंदर यह हादसा हो गया जी। लेकिन खाली मेरा आवाज़ उठाना ही काम नहीं, उस आवाज़ को एप्लीकेबल करवाना भी मेरा काम है। उसी के तहत मैं इन एमसीडी फ्लैटों की रिपेयर भी करवा रहा हूँ। अच्छा। और बहुत जल्दी आपके सामने 2 से 3 महीने के अंदर आपको नज़र आएगा कि इन एमसीडी फ्लैटों की रिपेयर स्टार्ट हो गई। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस समय दिल्ली में अप्रैल और मई का महीना शिक्षा का महीना माना जाता है। स्कूल एडमिशन एग्जाम खत्म होना, दूसरे स्कूलों के लिए भागदौड़ करना, सरकारी में जाना, प्राइवेट में जाना। हम अभी सरकारी पे रहते हैं। आपने अपने विधानसभा के सरकारी स्कूलों में क्या क्या अच्छे प्रयास करे हैं कि माँ बापों को, बच्चों को लाभ हो, उसके विषय में बताइए। देखिए, हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर आज जो भी पढ़ाई करवाई जा रही है बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। और मेरे विधानसभा के अंदर मैंने 6 नए स्कूल बनवाए। अच्छा। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उनके अंदर आज बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है खाली नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी देने वाले बने, उस प्रकार की शिक्षा के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं जी। मेरे एरिया के अंदर 2 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस, ये हम लोगों ने बनवाए हैं। तो SOES, तो इन चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं जी। तो ये हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा इससे रहेगा। ये काम हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया। थैंक यू। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।